गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सुजय मालो और मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, आप शायद चौंके होंगे नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड सुन के, नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सुन के। तो मैं आपको बता देने वाला हूँ कि आज के चलने वाला टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग इस मार्केट को हिला के रखा है। आप कहीं भी जाओ इंडिया में, क्या कई विदेशों में भी, कहीं पर भी जाओ, हर एक जगह आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई भी चालू हो चुका है। अगर आप सर्च करोगे बैंगलोर यूनिवर्सिटी, आप सर्च करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको दोस्त कि आने वाला टाइम पे हर एक कोई, जैसे रेलवे में जाता था ना, पहले रेलवे में बुला बुला के जॉब देता था, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ दौर चल रहा है जहां पे आपको बुला बुला के दिया जा रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, घोड़ा दूंगा। लेकिन उस टाइम पे कोई रेलवे की उतना बिलीव नहीं किया था। लेकिन आज के डेट में जा रहा है ना, एक फॉर्म अगर निकलता है तो आप 100 करोड़ों लोग जाके फॉर्म फिलअप करता है और बोलता है, सिर्फ फॉर्म फिलअप ही नहीं करता है, उस जॉब को पाने के लिए लाखों रुपए भी दे देता है, लगा देता है। लेकिन फिर भी देखा जाए कि नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ ऐसे चल रहा है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ पा रहे हो और किसी के बातों में आके बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नहीं है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्त, जो जिस फील्ड का मास्टर है ना, वही उस फील्ड का बारे में बता सकता है, वही उस फील्ड के बारे में बता सकता है। अगर आप विराट कोहली के पास जाके बोलोगे कि फिल्म स्टार कैसे बनना है, तो शायद ही वो बता पाएंगे। ऐसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है और आप किसी टीचर्स के जाके पूछते हो, आप किसी और पड़ोसी के जाके पूछते हो, तो वो वही बता पाएगा ना जो उन्होंने किया है। तो दोस्तों, हर एक चीज सही है, लेकिन आपको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप बहुत सारी जगह से सुने हो, लेकिन आप मेरे मुंह से एक बार सुने, मैं ये चाहता हूँ। तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा गाइड करता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है गवर्नमेंट, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले जानता हूँ। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ये है दोस्त, आजकल के चलती लाइफ में, चलती जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज हम किसी ना किसी को शेयर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं किसी फीमेल्स का भी बात करूं, तो सिंपली कोई ना कोई फीमेल से ब्यूटी पार्लर जरूर जाता होगा। और मेरा मानना है कि अगर वो ब्यूटी पार्लर जाता है और उस ब्यूटी पार्लर का सर्विस, उस ब्यूटी पार्लर का प्राइस उसको अच्छा लगता है और प्राइस भी कम लेता होगा, तो क्या वो आके अपने पड़ोसी को, अपने आसपास को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करता है कि नहीं करता है उस ब्यूटी पार्लर के बारे में? तो सवाल होता है, जरूर करता होगा, आप भी करते होंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपका एक दोस्त है जो जॉब के तलाश में है, वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है और आपकी कंपनी में वैकेंसी है, क्या आप अपने दोस्त को नहीं बताओगे आपके कंपनी के बारे में? आप जरूर रेफर करोगे ना, आपके कंपनी के बारे में आप जरूर बताओगे, क्योंकि आपकी कंपनी का अगर फैसिलिटी अच्छा लगता है आपको, तो जरूर बताओगे, राइट? ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊं, मान लो आपके सिर में दर्द हुआ है और आपने किसी ना किसी डॉक्टर के पास गया। अगर उस डॉक्टर का जो भी मेडिसिन दिया है, जो भी आपको सर्विस दिया है, बहुत अच्छा लगा, आपका सिर दर्द ठीक हो गया, और आपने घर पे आए 2-4 दिन बाद या कुछ दिन बाद आपके फैमिली में फिर भी किसी का ऐसे होता है, सिर में दर्द होता है, तो क्या आप उस डॉक्टर के बारे में बताते हो? मेरे ख्याल से आप जरूर बताते होंगे। और ऐसा सिर्फ आपने, सब कोई करता होगा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वहां से आपको कुछ भी कमीशन, कुछ भी बेनिफिट मिलता है? आप इतने सारी चीज शेयर करते हो, कुछ भी बेनिफिट मिलता है? दोस्तों अगर मैं बात करूं विराट कोहली का, तो यहाँ पे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, लाखों करोड़ रुपए चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे हम भी क्रिकेट खेलते हैं, कोई 10 रुपए भी नहीं देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विराट कोहली देखा जाए तो प्रोफेशनली खेलते हैं, हम ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन इसीलिए हमें कोई भी पैसा नहीं देता है। ऐसे सेम अगर मैं सेलिब्रिटी का बात करूं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कोई 10 रुपए का सामान लेके आता है, कोई लाइव सामान ऐसे खींचते खींचते आता है, आप उस चीज को खरीद लेते हो। लेकिन वो एक बिमल 5 रुपए का पान मसाला लेके आता है, उसको भी शेयर करके वो करोड़ों रुपए चार्ज करता है। एक भी प्रोडक्ट का उन्होंने शेयर करता है, बेचता है, ऐसे रेफर करता है आपके सामने टीवी में आके, वो करोड़ों रुपए चार्ज करता है। लेकिन आप भी शेयर करते थे ना इतने दिन से, किसी डॉक्टर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी दुकान के बारे में, लेकिन आपको कोई 10 रुपए भी नहीं दिया था अभी तक। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जो है, ये प्रोफेशनली कर रहा है इस सारी चीज को, और आप और हम सर नॉर्मली कर रहे हैं, इसीलिए हमें कोई 10 रुपए भी नहीं देता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको यहाँ पे सेलिब्रिटी बनना है, ना ही तो आपको कोई विराट कोहली बनना है। आप जिस तरीके से आज तो करते आए हो, सेम ही काम करना है, जिसको करके आपको यहाँ पे कुछ कमीशन मिल जाता है, कुछ आपको इनकम जनरेट होता है, एक कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यस दोस्तों, राइट। अब देखा जाए तो कुछ सारे लोग इस कंपनी में आता है और बोलता है यहाँ पे तो सामान बेचने वाला काम है, राइट? बोलता है, शायद आपने भी सुने होंगे, बोलते होंगे। डोर टू डोर जाके सामान बेचना पड़ता है, किसी को जबरदस्ती सामान बेचना पड़ता है, बंदे फंसाना वाला काम है। तो दोस्त मेरे आपसे एक सवाल है, अगर आप इस इंडस्ट्री को गौर से देखोगे तो इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग
ज्वाइंट है, ऐसे प्रोफेशनल लोग एसोसिएट है, आप डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लेके जितने भी आप बड़े बड़े प्रोफेशनल क्यों ना हो, सारे के सारे आपको इस बिजनेस के माध्यम से मिल जाएगा। तो मेरे आपसे एक सवाल है, क्या इन लोगों ने सामान शैम्पू बेचने के लिए डोर टू डोर जाके सामान शैम्पू चूरन चटनी बेचने के लिए आता है? इन्होंने जो इतना डिग्री हासिल कर रखा है, ये इतने काम को छोड़ के क्या यहाँ पे सामान बेचने आता है? तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग कोई सामान बेचने का नहीं है, यहाँ पे जस्ट उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना है और उस प्रोडक्ट को यूज करना है। जस्ट सबसे बड़ी काम है, इसको आपको समझना पड़ेगा इस मार्केट सिस्टम को। जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिस्टम बनाया जाता है, हर एक कंपनी का कुछ अलग अलग सिस्टम है। आप जिस भी कंपनी में हो, जिस भी कंपनी के बारे में आपको बताया जा रहा है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, उस कंपनी का सिस्टम को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट करना नहीं होता है। यहाँ जस्ट आपका सर्विस, आपकी कंपनी का सिस्टम को रिकमेंड करना होता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल्स है कि आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना होता है, जस्ट उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। क्यों? और गवर्नमेंट क्यों इतना सपोर्ट करता है? मान लो कोई भी कंपनी में एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, राइट? तो वो जो प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है एक कंपनी को? रॉ मटेरियल। और जब भी वो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से खरीदता है वो कंपनी, तब भी उस रॉ मटेरियल खरीदने से गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, राइट? और जब वो प्रोडक्ट तैयार होकर हमारे पास आता है यानी कि कस्टमर के पास जाता है, तब भी गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है, रेवेन्यू जाता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी बंद नहीं होने वाला है, ना ही तो इसको सरकार कभी भी बंद करवा सकता है, क्योंकि सरकार को बहुत ज्यादा फायदा है और दो बार फायदा मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट सरकार डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है, जस्ट आपको इस सिस्टम को, इस आप जिस कंपनी में काम करो उस मॉड्यूल को, सिस्टम मॉड्यूल को समझना होता है और शेयर करना है, जिसके लिए आपका कोई मेंटर, आपका कोई अपलाइन जो आप इस बिजनेस में जिन्होंने आपको लेके आया है, वो आपका हमेशा साथ देता है। सिर्फ वही नहीं, उसके ऊपर जितने सारे भी लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करता है। जो कोई भी बिजनेस में अगर कोई भी स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हो तो उसमें सपोर्ट नहीं करता है। आप ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं इसको समझा रहा हूँ। ये तो रहेगा आपका डायरेक्ट सेलिंग का। अगर मैं बताऊं कि आज के डेट में अगर टाइम डुप्लीकेशन क्या होता है, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहां पे आपका मंथली इनकम है 25,000 रुपये, राइट? और उसी कंपनी में है, आपने एक दोस्त को लगाया हो जिसका इनकम है 25,000 रुपये। आप भी 8 घंटा काम करते हो, आपका 8 घंटे के काम करने के हिसाब से आपको 25,000 रुपये मिल जाता है। आपका दोस्त भी सेम 8 घंटा काम कर रहा है और आपका दोस्त को भी 8 घंटे का काम करने के हिसाब से पैसा मिल जाता है। तो मेरा आपका सवाल है आपसे कि आपने जिस दोस्त को लेके आए थे, वो जो 8 घंटा काम करके उसको 25,000 रुपये मिल रहा है, वहां से कुछ भी कमीशन आपको मिल रहा है? आपके 8 घंटा काम करने का पैसा आपको मिल रहा है, आपके दोस्त को 8 घंटे का काम करने का पैसा आपके दोस्त को मिल रहा है। यहाँ पे कोई किसी को कमीशन नहीं मिल रहा है, चाहे आप हजारों लोगों को इस कंपनी में ज्वाइन क्यों ना लेके आ जाओ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कैसे टाइम डुप्लीकेट होता है? मान लो यहाँ पे आपको 100 लोगों का टीम है, जस्ट 100 लोगों का टीम है, और वो 100 लोग अगर पर डे एक घंटा भी काम करता है ना, तो 100 घंटे के हिसाब से काम होता है और 100 घंटे के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। जहां पर आप 8 घंटा वर्क करके 8 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता था, और वही काम आप नेटवर्क मार्केटिंग में 1 घंटा करके 100 घंटे के हिसाब से पैसा मिल रहा है, वो भी घर बैठे। और वो भी कोई भी कर सकता है, कोई भी। सॉरी, अगर मैं बात करूं किसी जॉब वाले पर्सन के साथ, कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले पर्सन का जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, तो अब यहाँ पे गौर से समझने का कोशिश करना। मान लो कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है, राइट? अगर एक बंदा कोई जॉब कर रहा है, वो मान लो बहुत मेहनत करके, बहुत हार्डवर्क करके एक हाई प्रोफाइल पे पहुंचता है, जहाँ पे उनका सैलरी होता है 2 से 3 लाख रुपए। मैं 2 लाख रुपए मानता हूँ, 2 लाख रुपए, राइट? सेम काम कोई नेटवर्क मार्केटर, वो भी 2-3 साल लगा के, लोगों का सुन के, ऐसे प्रोडक्ट शेयर करके, जो भी कुछ करके हो, वो भी एक अच्छा लेवल पे पहुंचता है जहाँ पे उसका सैलरी होता है पर मंथ 2 लाख रुपए। अब देखा जाए तो दोनों का सैलरी 2 लाख रुपए, राइट? अगर दोनों का सैलरी 2 लाख रुपए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हर एक का भी फैमिली जरूर होता होगा, फैमिली के लिए तो काम करता है ना। अगर दोनों का फैमिली है, और एक चीज है जो इस दुनिया में आता है उसका जाना भी निश्चित है। अगर खुदा ना खास करे इस 2 बंदे का कुछ हो जाए, तो मेरे आपसे एक सवाल है, जो जॉब वाले पर्सन था उसका जो फैमिली है, वो क्या इंस्टेंटली वो 2 लाख रुपए पे आउट ले सकता है? तो सवाल आता है नहीं, क्योंकि अगर उसके लड़के को या उसके परिवार को, जो भी कोई है, अगर 2 लाख रुपए उसको अर्न करना है, तो उसके फादर के जैसा उसको काम करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, 24 से 25 साल यानी 4 से 5 साल उसको टाइम देना पड़ेगा, उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 लाख रुपए में पहुंच जाए।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी एक बंदा अगर टीम बना के जाता है, अगर वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसका फैमिली को फिर से दोबारा मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फादर ने एक अंपायर बिल्ड करके जाता है, एक बिजनेस बिल्ड करके जाता है, जिसके थ्रू उसका परिवार उस 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकता है। इंस्टेंट अगले महीने से उसको 2 लाख रुपए आ जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है दोस्त। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे बुद्धिजीवी, अब क्या बात होता है, कई सारे बुद्धिजीवी ये भी बोलता है कि मैं LIC करता हूँ। तो LIC करता हूँ, ठीक है, कितने रुपए का आप LIC करते हो? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़? और कितना करोगे? जिस तरीके से आपका अर्निंग था उस हिसाब से ही ना करोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। अगर मान लिया आपको 1 करोड़ का आपने LIC की हो, राइट, आपका कुछ हो गया, आपने चले गए, आप तो और देखने के लिए नहीं आओगे ना, अभी जो आप समाज में देख पा रहे होंगे, जरूर देख पा रहे होंगे। तो 1 लाख रुपए क्या वो बढ़ते जाता है? नहीं, वो लिमिटेड होता है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी तो 5 साल बाद उसको खत्म होना निश्चित है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक बार टीम बना के जाता है, उसका फैमिली में सिर्फ 2 लाख रुपए आता ही नहीं है हर महीने, क्योंकि उनके साथ जितने भी टीम जुड़ा हुआ है उनका भी फैमिली है, और वो अपनी फैमिली के लिए जब जब भी काम करता है उसका टीम और भी बड़ा होते जाता है। और जैसे टीम बड़ा होते जाता है उसका पे आउट 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, यानी कि डबल होते जाता है। लेकिन मेहनत किसने किया था? जो आज दुनिया में है ही नहीं, जो एक बार मेहनत करके चलेगा, और उसका फैमिली आज के डेट में देखो उससे भी ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है सिर्फ घर बैठे। ये बिजनेस का पावर है, और हर एक बिजनेसमैन यही सोचता है। आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पे आप दिमाग लगा के देखना, आपके ऊपर भी कई सारे लोग हैं, आपके ऊपर बॉस है, उनके ऊपर बॉस है, जो कंपनी का ओनर है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी दे के जाना चाहते हो, कुछ करके जाना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग आप करके जाइए। आप रिसर्च करिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप देखिए किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग किया जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है यहाँ तक, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा नेटवर्क मार्केटिंग आपको कैसा लगा, आपको सटीक जानकारी मिला कि नहीं। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्त फिर से कहीं ना कहीं वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहना। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग का एक नेटवर्कर हूँ और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।